Hello बच्चों, let us read the question. Question says tangents drawn from the point P 1, 8 to the circle x square plus y square minus 6x minus 4y minus 11 is equal to 0. Touch the circle at the points A and B. The equation of the circumcircle of the triangle PAB is option A x square plus y square plus 4x minus 6y plus 19 is equal to 0. ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y प्लस 19 इज इक्वल टू 0. ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6y माइनस 29 इज इक्वल टू 0. एंड ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 19 इज इक्वल टू 0. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन of circle when the line segment joining two given points x1 y1 and x2 y2 as a diameter. तो क्या हो जाता है? ये हो जाती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है इन जनरल फॉर्म? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां सेंटर होते हैं इसके सेंटर इज इक्वल टू माइनस g माइनस f. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ पे एक हमें सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, जिससे कि P पॉइंट से यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं जो कि सर्कल को A एंड B पॉइंट पर टच करते हैं. तो हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा PAB, तो उसके सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम इसका फिगर बनाते हैं. तो ये हमें सर्कल दे रखा है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर होता है माइनस g f. तो यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स. तो सेंटर हो जाएगा 3 और 3 ये यहाँ से 4 से 2, 3 2 इसका सेंटर हो गया. ये 3 2. अब यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ से P है जिसका हमें पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 8. यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं. ये हमने यहाँ से दो टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिए जो कि A और B पर टच करते हैं. तो हमें यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है ये PAB. तो इसी के हमें सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसके अंदर कोई भी अगर पॉलीगन बना हो तो उसके सारे वर्टिसेस से ये पास होकर के ये जाए. तो ये हमारा सर्कम सर्कल हो जाएगा इसके लिए. तो ये हमारा हो गया, ये सर्कल हो गया तो जो कि सेंटर से पास होगा. तो यहाँ से हम इसका एक काम करते हैं, इसे बोल देते हैं C. ये सेंटर है सर्कल का, C बोल देते हैं और P और C को आपस में मिला देते हैं. तो जो P और C हो जाएगा वो सर्कल, जो दूसरा वाला सर्कम सर्कल है उसका डायमीटर हो जाएगा. तो यहाँ से हम सर्कल की इक्वेशन अब फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूज करेंगे. तो यहाँ से हमें एंड्स ऑफ डायमीटर क्या दे रखे हैं? एंड्स ऑफ डायमीटर ये हमें दे रखा है P पॉइंट 1 8 और हमें C दे रखा है 3 2. तो ये हो जाएगी x माइनस x1, इसे x1 y1, इसे x2 y2. तो x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1, x माइनस x2 यानी कि x माइनस 3 प्लस y माइनस y1 यानी कि y माइनस 8 और y माइनस y2 यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y प्लस 19 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा आंसर हो जाता है. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए.
तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 10y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।